ओके सो आइए दोस्तों, अभी हम गेम 5 की ओर बढ़ते जा रहे हैं और आप बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो सब कंटिन्यूसली देख रहे हैं मतलब आप अपनी चेस गेम में इम्प्रूव डेफिनेटली कर पाएंगे, ये मुझे ट्रस्ट है। और आपको भी ट्रस्ट होगा कि भाई ये वीडियोस देखने के बाद आप में काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। अभी ये जो नेक्स्ट गेम मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो भी दो ग्रैंड मास्टर्स के बीच में खेली जा चुकी गेम है। और ये गेम में भी वही मिस्टेक है कि ब्लैक ने कास्लिंग नहीं किया है और उसका एडवांटेज वाइट ने उसका एडवांटेज कैसे लिया और कैसे कुछ ही मूव्स में उसको कैस्लिंग नहीं किया, उसकी वजह से उसको चेकमेट कर दिया या तो फिर रिज़ाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। तो आइए हम गेम की शुरुआत कर रहे हैं। E4 डेफिनेटली नेचुरली मूव E4 और C5, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये सिसिलियन डिफेंस उसको बोलते हैं, सिसिलियन ओपनिंग इसको बोलते हैं। नाइट F3 और ब्लैक D6 एक ऐसा मूव कि जिससे ये जो बिशप है उसको भी ओपन होने के लिए जगह मिल गई है और दूसरी तरफ से ये जो क्वीन है उसको भी ये पॉइंट से लेके कहीं पे भी वो मूव हो सकता है। D4, यस दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव। D4 मूव हम ऑब्वियसली सेंटर भी कंट्रोल कर रहा है और दूसरी तरफ से आप देखोगे तो ये जो बिशप है उसको भी मूव करने के लिए जगह मिल गई है, ये जो बिशप है उसको भी हमने पहले से मूव करने के लिए जगह दे दी है। तो हम काफ़ी जनरल प्रिंसिपल्स जो है चेस के 5 प्रिंसिपल्स वो हम फॉलो कर रहे हैं। उसके आंसर में ब्लैक C टेक्स D4। ब्लैक को ये कैप्चर करना इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि अगर ब्लैक कैप्चर नहीं कर रहा है, अगर कोई और मूव खेल रहा है तो हम इसको कैप्चर कर लेंगे और ये इसको कैप्चर नहीं कर सकता। अगर ये इसको कैप्चर कर लेगा तो हम इसको चेक देके इसको फोर्सफुली मूव होना पड़ेगा और थ्रू आउट द गेम उसका जो क्वीन है वो एक ही जगह पे स्टक होगा। तो ब्लैक ने डिसाइड किया है C टेक्स D4। उसके आंसर में वाइट खेलता है नाइट टेक्स D4। अभी आप बोलोगे कि ये तो स्टार्टिंग पोजीशन में है और आपने बोला था कि सेम पीस को दोबारा मूव मत करना, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल एक केसेस है कि भाई ब्लैक ने भी सेम पीस दोबारा खिला है और हमें भी ये कैप्चर करना है तो हम नाइट से ही कैप्चर करेंगे। आप बोल सकते हो कि नाइट की जगह पे क्वीन से भी तो कैप्चर हो सकता है, लेकिन क्वीन से नहीं कैप्चर करेंगे क्योंकि ये नाइट सडनली गेम में आ जाएगा और ये क्वीन पर भी अटैक करेगा और सडनली एक ही क्वीन दो जगह पे मूव होगा तो वो हमारा एक लॉस्ट होगा। तो उससे हम कैप्चर नहीं करेंगे, हम कैप्चर करेंगे हमारे नाइट से। उसके आंसर में ब्लैक नाइट F6। ओके, ये एक डेवलपिंग मूव है और कैसलिंग भी होने के लिए ये एक मूव है, अच्छा सा मूव। वाइट नाइट C3। वाइट नाइट C3 ये भी एक अच्छा सा मूव है कि जिससे सेंटर के जो दो स्क्वायर है वो पूरी तरीके से कंट्रोल होते हैं और ये जो माइनर पीसेस है वो भी डेवलप में है, तो ये एक अच्छा सा मूव है। और उसके आंसर में ब्लैक खेल रहा है A6। मुझे लगता है कि ब्लैक को A6 नहीं खेलना चाहिए क्योंकि A6 कुछ पर्पसफुली मूव नहीं है। उसकी जगह पे ब्लैक ये खेल सकता है कि इसको गेम में लाके वाइट का ये जो क्वीन नाइट है उसको अटैक में लाके यहाँ पे फिर ये जो बिशप है उसको यहाँ पे लाके फिर कास्टलिंग करे, वो एक ज़्यादा सा अच्छा सा मूव रहेगा। लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने खेला है A6। बिशप E2। बिशप E2 एक अच्छा सा मूव होगा क्योंकि ये मूव से आप कास्टलिंग भी कर सकते हो और ये जो बिशप है वो डेवलप भी हो चुका है। और उसके आंसर में ब्लैक खेल रहा है E6। ये भी एक अच्छा सा मूव है
कि भाई ये जो अपना बिशप है, ऊँट है, उसको यहाँ पर डेवलप करने के लिए जगह मिल चुकी है और वो कोई कास्लिंग भी कर सकता है। वाइट कैसल्स, वाइट के पास कास्लिंग टाइम मिल गया है तो वो कासल कर लेगा। और उसके आंसर में ब्लैक B5। अगेन ये एक बड़ी सी मिस्टेक होगी, क्योंकि B5 सडनली वो एक और मूव खेल के ये हमारे नाइट को अटैक कर सकता है, लेकिन उससे बेहतर मूव ये होगा कि वो अपने बिशप को डेवलप करे और फिर कासल करे, तो गेम में वो भी कुछ फाइट कर सकता है। लेकिन B5 से कुछ अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। बिशप F3, वाह व्हाट अ ग्रेट मूव। ये मूव बहुत ही अच्छा है गेम में। आप बोलोगे कि अभी भी वाइट ने सब पीसेस मूव नहीं किया है, तो उसने सेम पीस दोबारा क्यों मूव किया और ये इंटरमीडिएट मूव क्यों खेला? क्योंकि ये मूव खेलने के पीछे दो रास्ते हैं। आप ऑब्वियसली आप उसका पर्पस जान चुके होंगे कि ये मूव खेलने के पीछे दो रास्ते कौन से हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारा पॉन है उसको एक स्टेप एडवांस करके नाइट को भी अटैक कर सके और दूसरी तरफ से ये जो रुक है उसको भी अटैक कर सके। तो ब्लैक वो नहीं होने देना चाहता है, तो ब्लैक हमारी जो चाल है वो समझ चुका है, तो ब्लैक ने खेला है रुक A7। अभी मान लो कि यहाँ पे रुक A7 की जगह पे ब्लैक खेल रहा है बिशप B7, तो क्या रहेगा? फिर भी हम वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, इसको हम एक स्टेप यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो नाइट को कहीं पे भी ले जाता है तो हम उसके बिशप को अटैक करेंगे। अगर वो हमारे बिशप को अटैक करेगा तो हम उसके रुक को अटैक करेंगे और फिर हम मटेरियल में आगे रहेंगे। अगर बिशप है उसको अटैक कर रहा है, फिर भी वही स्ट्रेटजी रहेगी कि ये जो क्वीन है वो इसको अटैक करेगी और फिर आप देख सकते हो कि ये जो क्वीन है वो रुक को भी अटैक करती है और साइमल्टेनियसली ये जो पॉन है वो ये नाइट को भी अटैक करता है। तो दोनों तरफ से हमें मटेरियल का एडवांटेज कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला है रुक टू A7, क्योंकि ब्लैक हमारी चाल जान चुका है तो इसीलिए वो खेल रहा है रुक टू A7। यहाँ पे हमें क्वीन को एक्टिव करने की ज़रूरत है, तो क्वीन E2 अच्छा सा मूव है कि हम ये जो पॉन है उसको भी अटैक कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली ये जो फाइल है वो जहाँ पे क्वीन है उसको हम रुक के लिए प्रपोज कर रहे हैं, रुक के लिए उसको जगह दे रहे हैं। उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है रुक टू C7। रुक टू C7 मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा सा मूव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मूव खेलने के बाद रुक ने सेम पीस अर्ली मतलब 2 बार 3 बार मूव कर चुका है और उसकी जगह पे बेस्ट मूव ये होना चाहिए कि ये जो उसका बिशप है वो उसको डेवलप करके कास्लिंग की ओर जाए। लेकिन यहाँ पे उसने खेला है रुक टू C7। उसके आंसर में वाइट खेलता है रुक D1। यस, व्हाट अ ग्रेट मूव। यही मूव के लिए हमने क्वीन यहाँ से प्लेस करके यहाँ पे रखा है ताकि ये जो रुक है वो साइमल्टेनियसली ये पूरे के पूरे जो फाइल है उसको कंट्रोल कर सके। और इसके आंसर में नाइट B टू D7 उसने खेला है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा नाइट B टू D7, क्योंकि ये नाइट भी यहाँ पे आ सकता है। तो नाइट B टू D7 मतलब B वाला जो नाइट है वो D7 में आएगा। A4, अभी आप देख सकते हो कि हमारा ब्लैक का जो किंग है वो अभी भी मिडल में ही है, उसने अभी भी कास्टिंग के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की। तो हम जितना हो सके उतना अपनी फाइल को रुक जहाँ पे खड़ा है वो फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो A4 से हम इसके ये जो पॉन है उसके ऊपर अटैक करेंगे। अगर ये हमारा ये पॉन अटैक करेगा तो हम उसको नाइट से अटैक करके हमारी ये जो रुक की फाइल है उसको ओपन कर सकते हैं। तो जवाब में ब्लैक ने ऑब्वियसली अटैक कर दिया है B टेक्स A4 और हम ये नाइट से उसको
अटैक कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे कि नाइट ने आपने कॉर्नर पे रखा, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ ही टाइम के लिए टेम्पररी ही है। अगर ये नाइट को सडनली मैं यहाँ पे रख दूँगा तो वो एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, या तो फिर यहाँ पे भी रखता हूँ तो भी वो अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। वो आपको आगे पता चल जाएगा कि ये मैंने यहाँ पे क्यों रखा है। उसके जवाब में बिशप B7, बिशप B7 आप देख सकते हो कि भाई ये जो ब्लैक पीसेस है वो इस साइड डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, इस साइड डेवलप नहीं कर रहा है। तो ये एक अच्छी हैबिट नहीं है, ये एक अच्छा रूल्स नहीं है, क्योंकि आप दोनों की साइड डेवलप करने के लिए जाओगे तो आप दोनों साइड डेवलप नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये होगा कि पहले आप ये बिशप को बाहर निकालो, कास्टलिंग कर दो, फिर इस साइड को डेवलप करो, तो वो कुछ अच्छे से फाइट दे सकता है गेम में। E5, यस E5, हम इसको हम यहाँ पे अभी एक पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ थोड़े से ही टाइम के लिए है और उसके बाद ये हमें एडवांटेज ही प्रोवाइड करेगा। तो ये नाइट है वो इसको कैप्चर कर रहा है, इसको मार रहा है। नाइट टेक्स E5, यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो पॉन है वो इसको नहीं मार सकता है, क्योंकि सडनली हम ये इसको मारेगा तो सडनली हम ये नाइट को कुछ और कई अच्छी जगह पे प्लेस करके, ये नाइट है इसको मैं सपोज यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, तो ये जो नाइट है वो पिन हो जाएगा और सडनली हम इम्प्रूवमेंट पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये जो नाइट है उसने ये हमारे जो पॉन है E5 उसको अटैक किया हुआ है। उसके आंसर में हम खेल रहे हैं बिशप B7, बिशप टेक्स B7, यस। अब यहाँ से स्ट्रैटेजी हमारी स्टार्ट होती है फाइटिंग की 1 by 1। तो ऑब्वियसली रूक टेक्स B7 और क्वीन को अभी गेम में एक्टिव करना ज़रूरी है। तो क्वीन यहाँ पे हम खेलते हैं क्वीन A6, ताकि ये जो रूक है वो वापस अटैक में है। तो या तो फिर ये रूक को आप मूव करो या तो फिर इसको प्रोटेक्ट करो। तो ब्लैक ने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है B8 से। ये भी एक अच्छा सा मूव नहीं है कि भाई इसको B8 से प्रोटेक्ट करो, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पे B8 से प्रोटेक्ट करने की सोची हुई है। अभी उसके रिस्पॉन्स में वाइट नाइट टू C6, यस। ये नाइट आप देख सकते हो कि उसने ये ब्लैक क्वीन को अटैक किया हुआ है और उसके आंसर में ये जो ब्लैक नाइट है वो इसको मार देगा, ताकि ये जो क्वीन है वो सेफ हो जाए। हम इसको मार के चेक देंगे और ये चेक देने के बाद ब्लैक सीरियसली ट्रबल में आ जाएगा। यहाँ पे ब्लैक के पास दो ही ऑप्शन है, या तो फिर अपने कोई पॉइंट से उसको प्रोटेक्ट करे या तो फिर किंग को मूव करे। तो अगर ये रुक को यहाँ पे रखता है तो रुक यहाँ पे पिन हो जाएगा और हम सडनली इम्प्रूव पोजीशन में आ जाएंगे, इसलिए वो नाइट को यहाँ पे रखता है नाइट D7। अभी हम नाइट C5, यस। ये एक बहुत ही बड़ी सी इम्प्रूवमेंट पोजीशन है। आप सोचोगे कि आपने तो ये नाइट को मारने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन नहीं, अगर ये यहाँ पे मारेगा भी तो भी हम इम्प्रूवमेंट पोजीशन में आ जाएंगे कि हमारा ये जो रुक है उसकी फ़ाइल ओपन हो चुकी है, वही हम चाहते थे। ये रुक है उसकी भी फाइल ओपन है, ये जो क्वीन है वो भी गेम में है, ये जो बिशप है वो भी एक्टिव में है। तो सडनली हमारी पोजीशन कुछ इम्प्रूव हो गई है। और इसके बाद बिशप F4, बिशप F4, ये मूव खेलने के पीछे क्या पर्पस हो सकता है, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और सोचें। तो ये मूव खेलने के लिए पर्पस ये हो सकता है कि किसी भी तरीके से ये जो क्वीन है वो ये जो रुक को प्रोटेक्ट कर रही है उसको यहाँ से हटाया जाए। तो अगर इसको हम यहाँ से ये इसको मार देती है तो हम सडनली इसको चेक देंगे और सडनली नंबर ऑफ चेक्स में हम ये जो नाइट है वो भी पिन है, तो नंबर ऑफ मूव्स में ये चेकमेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है फिर भी हम इसको ये प्रोटेक्शन को हम
टेक्स्ट कर देंगे ताकि हम थोड़ी सी अच्छी सी पोजीशन में आ जाए। और इसके आंसर में ये जो रुक है वो B6 पे खेला हुआ है। अब मैं आपको रियली वेरी स्ट्रॉन्ग मूव खेलने के लिए आपको एनकरेज इंस्पायर करूँगा कि आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें और स्ट्रॉन्ग मूव वाइट का कौन सा हो सकता है वो आप सोचें। ओके, सो वाइट का स्ट्रॉन्ग मूव ये हो सकता है कि ये जो हमारी क्वीन है वो इसको मार के चेक देगी। हमें आप सोचोगे कि यार ये इसको मार दिया, हमारी क्वीन लॉस्ट हो गई, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी लॉस है और हमें मटेरियल भी मिला है। अगर ये इसको यहाँ पे मारता है उसको फोर्सफुली यहाँ पे मारना ही पड़ेगा, तो हम सडनली इसकी क्वीन को अटैक कर देंगे और साइमल्टेनियसली पैरेलली हम यहाँ पे चेक भी देते हैं। तो फोर्सफुली उसको मूव होना पड़ेगा और सडनली हम अपनी पोजीशन इम्प्रूव कर लेंगे। ये बिशप यहाँ से हटाएंगे और सडनली ये रूक को यहाँ पे गेम में लाकर हम एक्टिव पोजीशन में आ जाएंगे। जब हमने ये चेक दिया तो यहाँ पे उसने मार दिया है और ये मारने के बाद ब्लैक ने तुरंत ही रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि वो अब मटेरियल में भी पीछे है। आप देख सकते हो हमारे पास एक दो तीन अच्छे मटेरियल है, उसके पास सिर्फ 2 मटेरियल है और पोजीशन वाइज भी हमारी अच्छी है। हमारा किंग सेफ्ट में है, उसका किंग अभी भी सेंटर में है। तो ये पोजीशन के बाद ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि ये गेम की समरी क्या थी। सो हेलो दोस्तों, गेम 5 आपने देखा किस तरीके से ब्लैक का जो किंग वो मिडल में था, उसने कासाई का, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कास्लिंग के, लेकिन वो ऑपोजिट साइड डेवलप कर रहा था, दोनों साइड एक साथ में डेवलप कर रहा था। तो वो उसकी बहुत बड़ी गलती थी। तो वो गलती का हमने फ़ायदा उठा के किस तरीके से उसको किंग को मिडल में ही रखा और हमने ये गेम जीत ली। तो समरी में ऐसा है कि कीप योर ऑल पीसेस प्रोटेक्टेड स्क्वायर, ये आपको पहले भी पता है, फिर भी मैंने ऐड किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितनी बार आप उसको देखोगे, जितनी बार आप उसको सुनोगे, तो उतनी बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम याद रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा कि अपने सभी पीसेस को प्रोटेक्टेड रखना है। अवॉइड मूविंग सेम पीस ट्वाइस इन द गेम, ये भी आपको पता है। डेवलप द साइड दैट यू वांट टू कास्ट ऑन फर्स्ट, यस दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ब्लैक ने क्या किया था कि सबसे पहले ये वाली जो साइड थी वो उसने डेवलप करने की कोशिश की और पैरेलली ये वाली साइड भी उसने डेवलप करने की कोशिश की। तो आप दोनों साइड एक साथ डेवलप नहीं कर सकते। वाइट ने क्या किया, सबसे पहले ये साइड डेवलप करके उसको कास्टलिंग कर दिया, फिर ये साइड डेवलप की। तो हमें वही सोचना है कि सबसे पहले कास्टलिंग की जो साइड है उसको डेवलप करो, कास्टलिंग कर दो और बाद में ऑपोजिट साइड जो है उसको डेवलप करो। चौथा नंबर का पॉइंट ये है, इफ़ योर ओपोनेंट्स किंग इज स्टक इन द मिडल ट्राई टू ओपन द फाइल। वो जो ओपोनेंट का जो किंग था वो मिडल में ही था, तो हमने यहाँ से इसको ओपन करने के लिए ट्राई किया। मिनट। चौथा नंबर का पॉइंट ये है कि अगर आपका किंग बीच में है तो अपनी फाइल को ओपन करो और उसका एडवांटेज लेके किंग को अटैक करो। और इट इज़ रिस्की टू ट्राइंग टू डेवलप बोथ साइड ऑन द बोर्ड, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि दोनों साइड डेवलप करना रिस्की है। तो सबसे पहले आप जो कास्टलिंग है वो साइड को डेवलप करें और बाद में जो दूसरी साइड है उसको डेवलप करें।